अस्सलामुअलैकुम। और आज है वो वीडियो जिसका था सबको काफ़ी अरसे से इंतज़ार, यानी कि शब्बों से मुलाकात। लेकिन शब्बों से बाकायदा मुलाकात तो हम करेंगे किसी और वीडियो में। आज आपको दिखाने जा रही हूँ शब्बों की सालगिरह का एक दिन। मुझसे फरमाइश की गई कि मैं तो अपनी सालगिरह का जोड़ा लूँगी इम्तियाज़ सुपर मार्केट से। हाँ जी, वही सुपर मार्केट जहाँ से पहले मोहतरमा शब्बो तमाशा लगा चुकी हैं। नए देखने वालों को बताती चलूँ कि पिछले कई सालों से मेरी बहुत ही प्यारी हेल्पर शब्बो, जो मेरे घर का हिस्सा है, वो अक्सर मेरी ज़िंदगी को जो है वो तमाशा बनाए रखती है। यानी होता है शब्बो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और इस बार मोहतरमा ने बड़ी दीदा दिलेरी से वादा किया कि मैं किसी किस्म का भी तमाशा एस्केलेटर पे नहीं लगाऊंगी। शायद आपने मेरी पहली तहरीर पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा। खैर, सफ़र शुरू हुआ और मोहतरमा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खरामा खरामा कदम उठाती हुई एस्केलेटर की तरफ रवां दवा थी। और फिर वही कहते हैं ना कि ले आई फिर कहाँ से किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है फिसले थे हम जहाँ से। यहाँ आके शब्बो का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी कि शब्बो बग़ैर झिझके रुके पार कर जाएगी। मगर यहाँ आके उसकी बहादुरी के दावे सारे रेत साबित हुए। और वो क्या कहते हैं कि एस्केलेटर उसे पुल सिरात नज़र आने लगा। ये लिफ्ट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन इसने तो खड़े होके जाना था, फिर भी डर रही थी। खैर, बाबा जी को गुजरने का रास्ता दिया और फिर उसकी हिम्मत बंधाई। बड़ी मुश्किलों से मैडम ने कदम रंजा फरमाया और मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी, याद आ गया। लेकिन ये क्या, मोहतरमा ऊपर से आके दूसरी तरफ फिर ऊपर जा रही थी। अरे भाई, इतनी मुश्किल से तो नीचे लाई थी। खैर, इसको दोबारा फिर बताया गया कि आँख मचोली नहीं खेलनी, बल्कि नीचे जाकर शॉपिंग करनी है। समझा बुझा के फिर नीचे से ऊपर लाने की कोशिश की और अब के मोहतरमा पूरी तवज्जो से आसपास का जायज़ा ले रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब ये कदम ज़मीन पर लगते हैं। मोहतरमा ट्रॉली पकड़ के एक दफ़ा तो पूरे मॉल का चक्कर लगाया, क्योंकि कोई चीज़ ना पसंद आ रही थी, ना कहीं रुकने का इरादा किया। शब्बो शुतर बेमुहार की तरह खाली ट्रॉली लेकर कभी कहीं फिर रही थी, कभी कहीं फिर रही थी। रोज़ अपनी इस एक्टिविटी पर बहुत खुश थी। कभी इस नगर तुझे ढूंढना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, और नहीं मालूम वो ढूंढ के आ रही थी, लेकिन ट्रॉली लेकर वो जगह जगह लोगों को टक्करें मारती फिर रही थी। खैर, एक जगह उसे कुछ नज़र आ ही गया और वो लेने के लिए रुक गई। और वो क्या थे? वो थे जी सेब। और सेब लेते ही मोहतरमा ने इतने थैले में नहीं डाले जितने नीचे गिराए। लेकिन इन सेबों की किस्मत भी ख़राब थी। जब आधा थैला भर गया तो वहीं रख दिया कि इनकी क्वालिटी नहीं अच्छी। खैर, क्वालिटी वाले सेब लेने के लिए आगे बढ़े और एक एक सेब को ऐसे चुनकर डाला गया जैसे जोहरी हीरे की परख करता है। फलों में शायद सेब इसको ज़्यादा पसंद थे, लेकिन जितनी देर इसने सेब उठाने में लगाई, मुझे ये सेब नहीं आसेब लग रहे थे। अब अगले मरहले में मोहतरमा ने अपने लिए ड्रेस पसंद करना था और हम उस पोर्शन पे पहुँचे जहाँ पर अच्छे अच्छे सूट मौजूद थे। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है वो तुम इनमें से कलर ले लो। और मुझे पता था और अच्छी तरह इल्म था, उसे दो ही रंग पसंद हैं, एक लाल और एक खट्टा पीला। और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसने सबसे पहला जो सूट निकाला वो जर्दे रंग का खट्टा और पीला कलर था। ड्रेस पसंद होकर और आखिरकार उसने एक स्याह रंग का सूट पसंद किया और उसने कहा, बाजी मैंने अब यही लेना है। मैंने कहा, ठीक है जी, हमारी क्या मजाल, आप यही ले लें। लीजिए। ड्रेस पसंद करते ही जब वो गुजरने लगी तो फ़ौरन एक ऐसी जगह पर रुक गई जहाँ उसकी पसंद की चीज़ें, यानी कि जी पोचे और डस्टबिन, डस्ट होल्डर और वाइपर और झाड़ू मौजूद थे।
मैंने कहा इस हुस्न जहाँ साज में तुम्हें सिर्फ यही जगह पसंद आई है, लेकिन मोहतरमा को इन्हीं चीज़ों में कशिश महसूस हुई और आधा घंटा यहाँ लगा दिया गया। अगले मरहले में शब्बो टॉवल रैक के पास खड़ी नज़र आई और तौलिए ढूंढने लगी। मैंने समझा शायद मेरे घर के लिए या अपने घर के लिए कोई खूबसूरत सा तौलिया तलाश किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे इंकशाफ हुआ कि यहाँ से पोछा लगाने के लिए तौलिया इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 2200 का तौलिया, और उसकी औकात क्या है, पोछा लगाना। शब्बो की और शब्बो ने मेरी हेल्प की और दो ख़वातीन ने काफ़ी ज़्यादा माल इकट्ठा कर लिया है मॉल से। खैर, एक अच्छा दिन गुज़रा और एक यादगार दिन गुज़रा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में हम एक इंटरव्यू के साथ हाज़िर होंगे और वो एक सरप्राइज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।